हो गया। तो आप सबको गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज 11th क्लास का अकाउंटेंसी बैंक समाधान विवरण पत्र, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैं आज बताऊंगा पासबुक के डेबिट शेष के आधार पर या पासबुक के अधिविकर्ष के आधार पर। ठीक है, पासबुक के डेबिट शेष के आधार पर या पासबुक के अधिविकर्ष के आधार पर। वही नियम है जो रोकड़ बही के डेबिट शेष के आधार पर बनता है। जो रोकड़ बही के डेबिट शेष के आधार पर बनता है वैसे ही पासबुक के डेबिट शेष के आधार पर वही सवाल बनते हैं। जैसे आपका 11वां नंबर प्रश्न है, पासबुक का अधिविकर्ष 800 रुपये था। पासबुक का अधिविकर्ष 800 रुपये। ठीक है, माने रोकड़ बही का जो डेबिट शेष है उसी आधार पर चलेगा। पहला, ये 30 जून को बन रहा है, ये बैंक समाधान विवरण पत्र बन रहा है 30 जून 2000, 30 जून 2000 को 1500 और 1800 के चेक भेजे गए। कहाँ? बैंक भेजे गए, पर इनकी राशि का संग्रह 30 जून तक नहीं हुआ। ये घटेगा। 500 और 700 रुपये के चेक निर्गमित किए गए पर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। चेक जारी किया गया परंतु मच्छर आते हैं, दरवाजा बंद, भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। 500 और 700, 500 प्लस 700 बराबर 1200। देखिए, व्यापारी ने जैसे ही चेक व्यापारियों के लिए दिया वैसे ही अपने खाते को रोकड़ बही में वो डेबिट कर लिया। हाँ, वो रोकड़ बही में क्रेडिट कर लिया। वैसे ही रोकड़ बही में क्या कर लिया उन्होंने? क्रेडिट कर लिया। व्यापारी ने क्रेडिट कर लिया मतलब अपना रुपया घटा लिया, अपना रुपये वो घटा लिया। जैसे ही दूसरों को चेक दिया माने पैसे दिया तो बैंक के स्तंभ को क्रेडिट कर दिया, वो अपने पैसे कम कर लिया। लेकिन वह चेक बैंक में 30 जून 2000 तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। मतलब वास्तविकता यह है कि व्यापारी का रोकड़ निकला ही नहीं बैंक से, इसलिए ये जुड़ेगा। ठीक है। दूसरा है 200 रुपये बैंक में ग्राहक ने सीधे जमा किए जिनका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है। ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा किया गया। ये तो बैंक में जमा कर दिया और बैंक व्यापारी के खाते को क्रेडिट कर दिया, लेकिन व्यापारी को पता नहीं है कि उसका पैसा बढ़ गया है कि घट गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापारी का जो रोकड़ है वो रोकड़ बढ़ गया है, इसलिए जुड़ेगा ये, इसलिए जुड़ेगा 200। ये दोनों जो है यहाँ जुड़ जाएंगे, 14 और 8 2200 हुआ। अब घटाइए, चेक बैंक में जमा किया गया
परंतु संग्रह नहीं हुए। व्यापारी को चेक मिला था बाहर से ग्राहकों से, उसको भुनाने के लिए वो बैंक में जमा कर दिया, मतलब बैंक को डेबिट कर दिया, अपना पैसा बढ़ा लिया रोकड़ बही में डेबिट कर दिया, मतलब व्यापारी का रोकड़ बढ़ गया। परंतु बैंक जो है उसको 30 जून 2000 तक उसको भुनाया ही नहीं है, मतलब व्यापारी का वास्तव में रुपये बढ़ा नहीं है, इसलिए वो घटेगा। इसलिए वो क्या होगा? घटेगा। ये है 1500 और 1800 का चेक। 3500 रुपये का चेक। फिर है बैंक ने 50 रुपये अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया। बैंक जो है व्यापारी को उसके जमा रकम से ज्यादा रकम उसको दिया था, माने अधिविकर्ष है, इसलिए अधिविकर्ष का जो ब्याज बनता है बैंक वही व्यापारी के खाते को नामे कर दिया, लेकिन व्यापारी को पता नहीं है कि उसका पैसे कम हो गया, इसलिए ये अमाउंट घटेगा। 50 रुपये है ब्याज। ये होता है 3350। घटा देंगे 5 का 5 1 1। ये होगा रोकड़ बही के अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार शेष। इस तरह से ये सवाल बन जाता है। आप लोगों को मैं समझता हूं समझ आ गया होगा आज। इसी प्रकार हम लोग 12 को भी बना के देख लेते हैं एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, बैंक समाधान विवरण पत्र। ये कब का है? 30 जून 2001 का भी है। 30 जून 2001। ठीक है, इसमें लिखा है पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट। पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट कितने रुपए हैं? 12,000। अब इसमें जोड़ेंगे तीस जून को 7,000 के चेक जारी किए गए, किंतु 3,000 के चेक भुनाए गए। जारी किए गए चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। 7,000 का जारी किया था, 7,000 में प्रस्तुत हो गया कितना? 3,000 के।
तो कितना प्रस्तुत नहीं हुआ? 4,000 रुपये के चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। अगला है बैंक पासबुक में 1,000 रुपये जमा दिखाए गए। बैंक पासबुक में जमा दिखाए देखिए 7,000 का व्यापारी ने चेक ग्राहक को दिया था, उसमें से 3,000 रुपये के चेक को ग्राहक ने बैंक में आया और पैसे ले गया, माने व्यापारी का 3,000 रुपये निकला और 7,000 में 3,000 निकला तो बचा कितना? 4,000 का चेक तो भुनाया ही नहीं गया, ग्राहक आया ही नहीं। इसलिए व्यापारी ने अपने रोकड़ बही में अपना रुपये कम कर रखा था, बैंक स्तंभ को क्रेडिट कर रखा था, लेकिन वो पैसे बैंक से निकला ही नहीं 4,000, इसीलिए वो पैसे अभी व्यापारी के खाते में जुड़ेगा। इसी प्रकार बैंक पासबुक में जमा दिखाया 1,000 रुपये, शायद 1,000 रुपये जमा दिखाया, तो वो जो है कोई ग्राहक गया होगा या जैसे भी बैंक में जमा कर दिया, अब बैंक व्यापारी के खाते को क्रेडिट कर दिया, उसके पैसे जमा कर दिए, लेकिन व्यापारी को सूचना नहीं है, जबकि व्यापारी का पैसा बढ़ गया है, व्यापारी का रोकड़ बढ़ गया है, इसीलिए ये भी जुड़ेगा। फिर है रोकड़ बही में बैंक स्तंभ में एक चेक 200 रुपये नामे लिखा था, किंतु बैंक भेजा नहीं गया था। व्यापारी ने कहीं से चेक मिला ग्राहक से, तो बैंक को डेबिट कर दिया, मतलब अपना पैसे बढ़ा लिया, रोकड़ बही में एंट्री कर दिया, डेबिट कॉलम में लिख लिया, पैसा बढ़ गया उसका, लेकिन वास्तव में उस चेक को व्यापारी ने बैंक ही नहीं भेज पाया, तो कहां से उसका पैसा बढ़ेगा, है ना? तो ये घटेगा। इसके बाद है अब हम लोग ये 12 ये हो गया 5,000, तो हुआ ये 17,000। ठीक, अब घटाइए में आते हैं। 3,500 रुपये के चेक संग्रह के लिए बैंक भेजा, लेकिन इनमें से केवल 500 रुपये के चेक जमा हुए, तो कितने के जमा नहीं हुए? चेक बैंक में जमा किया गया, परंतु संग्रह नहीं हुए। चेक तो बैंक में जमा कर दिया, वो अपना पैसा बढ़ा लिया रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में, मतलब बैंक स्तंभ में नहीं, डेबिट पक्ष में अपना बढ़ा लिया, डेबिट के बैंक कॉलम में लिख दिया, वो बैंक भेज रहा है, अपना रुपया बढ़ा लिया वो रोकड़ बही में, लेकिन बैंक को 500 के सिवाय बाकी चेक का पैसे ही नहीं मिला, तो 3,500 में 500 का तो जमा हुआ, बाकी जमा नहीं हुआ, इसलिए व्यापारी का रुपया घट जाएगा।
3500 ऋण 500। लाइट जला इसका। दिख रहा है क्या? देख तो। 3000 रुपये। ठीक है। फिर है बैंक ने 500 रुपये ओवरड्राफ्ट पर ब्याज लगाया। ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज। बैंक जो व्यापारी को रोकड़ दिया था उसका ब्याज लगा लिया, तो बैंक तो वही व्यापारी के खाते को नामे कर दिया, लेकिन व्यापारी को सूचना नहीं है कि उसका पैसा कम हो गया है, इसलिए पैसा घटेगा। ये कितना है? 500। रोकड़ बही में बैंक स्तंभ में एक चेक 200 रुपये नामे लिखा था, किंतु बैंक भेजना भूल गए। ये तो बता दिया। 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5। छठवां में कौन है? लाइट को मेरे तरफ तेरा तो बड़ा दिखा था, तेरे मोबाइल का नहीं दिख रहा है। छः होता है। 1 2 3 4 5। कौन सा छोटा है? 4350 का हो गया। 500 का भी हो गया। 2 2 4 1 2 3 4 5। किसको भूल गया? 200 12 4 1। रोकड़ बही में बैंक स्तंभ में एक चेक 200 रुपये नामे लिखा था, किंतु बैंक को भेजा ही नहीं। तीसरा, चेक रोकड़ बही में लिखे गए, परंतु बैंक नहीं भेजा गया। एक चेक था 200 रुपये का, ग्राहक से मिला था, रोकड़ बही में लिख दिया, लेकिन बैंक ही नहीं भेजा, तो इसका पैसा तो घटेगा, व्यापारी का पैसा घटेगा। रोकड़ बही में बढ़ा रखा था और उसको उस चेक को संग्रह के लिए बैंक ही भेजना भूल गया, इसलिए वास्तव में उसका पैसा बढ़ा नहीं है, इसलिए ये घटेगा 200 रुपये।
3,700, 3,700, 300, 6 में 3 गया 3, 13,300 रुपया रोकड़ बही के अनुसार शेष होगा। रोकड़ बही के अनुसार शेष 13,300, ये क्रेडिट शेष है, क्रेडिट शेष। इस तरह से सवाल बन जाता है। कल बताता हूं पासबुक के क्रेडिट शेष के आधार पर। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर तो बता रहा हूं जैसे लग रहा है। आप लोग समझिए, कमेंट कीजिए, समझ नहीं आता होगा तो फिर बताएंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। और आज मेरे को कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।